एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने देश की दलित राजनीति में एक नई क्रांति ला दी। एक ऐसी आवाज जिसने अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर हुंकार भरी। एक ऐसा व्यक्ति जो संविधान की शपथ लेकर कहता है कि मैं महापुरुषों के अधूरे सपनों को पूरा करूंगा, मैं कोई गलती नहीं करूंगा और ना ही किसी को गलत करने दूंगा। एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि मैं किसी के बहकावे या किसी प्रकार की लालच में नहीं आऊंगा, मैं किसी भी सुख सुविधा के बारे में नहीं सोचूंगा। वो शख्स जो कभी रावण नाम रखता था और आज आजाद है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्तमान समय में नगीना लोकसभा सीट से चुने गए सांसद चंद्रशेखर आजाद के रावण से आजाद बनने के सफर के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सोशल डाइस का स्पेशल शो। तिथि थी 3 दिसंबर 1986 की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गाजीपुर गांव में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ। चंद्रशेखर आजाद के पिता गोवर्धन दास जी पेशे से हेडमास्टर थे और मां कमलेश देवी हाउसवाइफ थी। चंद्रशेखर कुल 5 भाई बहन हैं। चूंकि चंद्रशेखर के पिताजी एकेडमिक्स में थे तो वह चाहते थे कि उनके बच्चे भी खूब पढ़ाई लिखाई करें और आगे बढ़ें। वैसे तो चंद्रशेखर आजाद अमेरिका जाकर पढ़ाई करना चाहते थे, पर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक बार चंद्रशेखर के पिताजी की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें सहारनपुर के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उसी दौरान चंद्रशेखर भी हॉस्पिटल आया जाया करते थे और तभी उन्होंने दलितों पर होने वाले अत्याचार का एहसास किया था। इसी तरह सामाजिक भेदभाव के बीच पले बड़े चंद्रशेखर ने कानून की पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई के दौरान ही उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक संघर्ष भी बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। और फिर धीरे धीरे चंद्रशेखर समाज की सेवा के लिए और समाज के हितों को लेकर लड़ने लगे। उनके इस व्यवहार के चलते गांव वाले उन्हें सबसे कम उम्र के समाज सेवी के नाम से पुकारने लगे। पढ़ाई के साथ साथ दूसरों के हक की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर आजाद को धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि अगर वाकई में समाज को सुधारना है तो सिस्टम में खुद घुसना पड़ेगा। इसके बाद 2015 में चंद्रशेखर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य था शिक्षा और जागरूकता के जरिए दलित समाज को सशक्त बनाना। साल 2016 के सितंबर महीने में फिर वो मौका आया जब ये संगठन सुर्खियों में आया। उसी वक्त सहारनपुर के छुटमलपुर में एएचपी इंटर कॉलेज में दलित छात्रों की पिटाई का मामला सामने आया था। इसमें चंद्रशेखर और उनके साथियों ने उन दलित लड़कों के लिए आवाज उठाई और विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद पहली बार यह संगठन सुर्खियों में आया था। भीम आर्मी का नारा है पढ़ो और लड़ो। यह नारा धीरे धीरे पूरे देश में गूंजने लगा। उस वक्त उन्होंने दलित बच्चों के लिए फ्री ट्यूशन खोले और अत्याचार के खिलाफ इसी तरह कई विरोध प्रदर्शन किए। चंद्रशेखर सबसे पहले साल 2017 में चर्चा में तब आए जब 5 मई 2017 को सहारनपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर सब्बीरपुर गांव में राजपूतों और दलितों के बीच हिंसा हुई। हिंसा के आरोपों के बाद भीम आर्मी के मुख्य कर्ता धर्ता चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि चंद्रशेखर के चर्चा में आने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह जो मानी जाती है वह था उनका उपनाम, जो कि उनके नाम के आगे लगा हुआ था, वह था रावण। चंद्रशेखर ने अपने नाम के आगे रावण शब्द बाद में जोड़ा था। दरअसल चंद्रशेखर जी ने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि रामचरितमानस में रावण के कैरेक्टर से वो बहुत प्रभावित थे। रावण से प्रभावित होने के पीछे उनका तर्क यह है कि रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान के कारण सीता को उठाकर लाया था, लेकिन रावण ने उनको भी ससम्मान के साथ ही रखा था। भले ही समाज में रावण को बुराई के प्रतीक के तौर पर देखा जाता हो या बुराई का प्रतीक माना जाता हो, लेकिन जो व्यक्ति अपनी बहन के सम्मान के लिए लड़ सकता है और अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता है, वह गलत कैसे हो सकता है। हालांकि राजनीति में बड़ा चेहरा बनने के साथ ही उन्होंने अपने नाम के आगे से रावण शब्द हटा लिए। उन्होंने इसकी वजह बताई कि उनका कोई विरोधी राम बनाम रावण का मुद्दा न बना दे, इसलिए उन्होंने यह शब्द अपने नाम से हटा लिया है। वो दलित समाज के लिए लंबे समय तक लड़ना चाहते हैं और इस तरह के फिजूल मुद्दों में नहीं फंसना चाहते। फिलहाल चंद्रशेखर नगीना सीट से सांसद हैं और जनता के बीच काफी पॉपुलर भी हैं। फिर चाहे वो दलित समाज हो या मुस्लिम समाज हो या कोई भी शोषित वर्ग हो, हर जगह चंद्रशेखर आजाद लोगों की आवाज बनकर पहुंच जाते हैं, इसलिए वो लोगों में ज्यादा प्रचलित रहे हैं। दोस्तों, एक बार की बात है जब वो नगीना लोकसभा क्षेत्र में एक सभा कर रहे थे। उसी दौरान उधर से एक जनाजा गुजर रहा था। जब चंद्रशेखर ने जनाजे को देखा तो वो खुद उस जनाजे को कंधा देने पहुंच गए और लोगों को यह चीज बेहद पसंद आई। इन्हीं सब वजहों के कारण ही चंद्रशेखर को दलित मुस्लिम के साथ साथ देश का हर वर्ग प्रोत्साहित करता है।
चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप क्या सोचते हैं और उनकी कौन सी कहानी या घटना आपको पसंद है या आपके साथ इनकी क्या यादें हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।